आज हम लोग का एक्सकवेशन सेफ्टी टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एक्सकवेशन कहते किसे हैं। तो एक्सकवेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ एनी अर्थ सरफेस मोर देन 10 सेंटी, दैट इज कॉल्ड एक्सकवेशन। कभी भी अर्थ सरफेस या पेविंग को अगर हम 10 सेंटी से ज़्यादा ब्रेक कर देंगे तो वो एक्सकवेशन में आ जाएगा। लेस देन 10 सेंटी दैट इज़ नॉट एक्सकवेशन। 10 सेंटी से नीचे एक्सकवेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। एक्सकवेशन के लिए सिंस वी आर वर्किंग इनसाइड द प्लांट देयर आर सम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। चूँकि हम लोग प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं तो एक्सकवेशन करने से पहले हमारे कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम लोग प्लांट के अंदर हैं। परमिट से तो सारे लोग वाकिफ़ हैं और हज़ार्ड असेसमेंट से, बट इनसाइड द एक्सकवेशन देयर इज़ वन मोर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, दैट इज एक्सकवेशन क्लियरेंस। परमिट और हज़ार्ड असेसमेंट सारे लोग हम लोग जानते हैं अच्छे से, लेकिन जहाँ हमारा एक्सकवेशन आता है वहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एक्सकवेशन क्लियरेंस। व्हाट एग्जैक्टली द एक्सकवेशन क्लियरेंस इज। एक्सकवेशन क्लियरेंस है क्या? द एक्सकवेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज दैट डॉक्यूमेंट by which we come to know the underground services। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम लोग को ग्राउंड के अंदर का सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि जहाँ पे हम खुदाई करने जा रहे हैं उसके अंदर एक्चुअली है क्या। कोई केबल तो नहीं है, कोई पावर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल, सीवर लाइन, पोर्टेबल वाटर लाइन। देयर आर सो मेनी डिफरेंट सर्विसेज इनसाइड द प्लांट। प्लांट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज पास रहते हैं ज़मीन के अंदर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी एक्सकवेशन करने से पहले हम उस एरिया को जाने कि उसके अंदर क्या है। इफ़ दैट एरिया इज़ फ्री फ्रॉम एनी अंडरग्राउंड सर्विसेज वी विल गेट चांस टू एक्सकवेट बाय मशीन। अगर उस एरिया में कोई अंडरग्राउंड सर्विसेज नहीं है तो हम लोग को मशीन से एक्सकवेट करने के लिए प्लांट परमिशन दे सकता है। अदरवाइज वी विल गो फॉर मैनुअल एक्सकवेशन। अदरवाइज हम लोग मैनुअली खोदते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट thing inside the excavation, that before excavation we come to know what the exactly inside that area where we are going to excavate. The second thing is that the hazard belong to the excavation. क्या क्या hazard है? The common hazard belong to excavation is slip and trip, edge collapse or cave in. This is most important and frequent hazard inside the excavation. Other one is H2S, chances of settlement of H2S inside the excavated area. And third one is hit by or injury by tools. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हज़ार्ड के बारे में, स्लिप एंड ट्रिप। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं एक्सकवेशन के दौरान हाउसकीपिंग और टूल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करते हैं, जो कि रीज़न बनता है स्लिप एंड ट्रिप का। अगर हमारा एक्सकवेटेड एरिया है, अगर वहाँ स्लिप ट्रिप होता है तो हम खड्डे में गिर सकते हैं, जिससे कि हाथ में कहीं भी इंजरी हो सकता है। सेकेंड थिंग इज दैट एज कोलैप्स और केविंग। हमको कभी भी एक्सकवेटेड एरिया के किनारे नहीं खड़ा होना चाहिए। हम लोग नहीं जानते हैं कि कब वो कोलैप्स हो जाए, कब वो फंसक जाए, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में फंसना या धंसना बोलते हैं। हमेशा आप एज से दूर रहिए। और इस एज कोलैप्स और केविंग को बचाने के लिए हम लोग शोरिंग सिस्टम या शीट पाइलिंग करते हैं। कहीं कहीं पे शीट पाइलिंग होता है, कहीं कहीं पे शोरिंग होता है। उसके बाद आता है इंजुरी बाय टूल्स। हम लोग जब एक्सकवेटेड एरिया में जब एक्सकवेशन करते हैं तो हमारा एरिया छोटा होता है और मोस्टली हम लोग नैरो एरिया में एक्सकवेशन करते हैं। तो ये बड़ा चांस होता है कि जब 2-4 बंदे काम कर रहे हैं तो एक बंदे का टूल्स का जो है चोट लगना दूसरे बंदे को, क्योंकि हम लोग शार्प टूल्स यूज़ करते हैं, पिकाक्स, शॉवल। तो ये चांस होता है कि एक का टूल से दूसरे को हिट हो जाए। तो उस दौरान हम लोग को प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जब हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इंजुरी। एंड फाइनल जो प्रोबेबली जो इंसिडेंट होता है या आज़ाद होता है H2S, सेटलमेंट ऑफ H2S। चूँकि हम लोग हाइड्रोकार्बन एरिया में काम कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन एरिया में ये H2S बड़ा कॉमन होता है और दिस इज़ हेवी गैस दैट विल सेटल इनसाइड द डाउन साइड ग्राउंड। And this H2S is poisonous, explosive and flammable।
ये बड़ा ही डेंजरस और ख़तरनाक है। तो कभी भी ये जब रिलीज़ होगा तो ये सबसे निचले हिस्से पे जाके बैठेगा। चूँकि हम एक्सकेवेटेड एरिया में उतरे हुए हैं तो कभी भी हमको डिजीनेस या स्लीपनेस फील स्लीपी करे तो आदमी को चाहिए कि बाहर आ जाए और रेस्ट करें जब तक कि वो फ्रेश महसूस ना हो सकता है कि वो सफोकेशन या डिजीनेस है, उसके अंदर ज़्यादा वो इनहेल कर लिया तो हो सकता है सीरियस इंजरी भी हो सकता है। और कभी भी खास के गर्मी के मौसम में लोग शेड देख के बैठ जाते हैं खड्डे में। कभी भी एक्सकेवेटेड एरिया में स्पेशली इन प्लांट कभी भी खड्डे में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को किसी को पता नहीं है कि कब H2S रिलीज होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे सेटल डाउन होगा, ये कोई नहीं जानता। दैट इज इनविजिबल। H2S गैस दिखाई नहीं देता है और नहीं हम उसको जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। कैसे आइडेंटिफिकेशन? समटाइम वी फील rotten egg smell, but sometimes we not realize। कभी कभी सड़े हुए अंडे की तरह मांगता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मांगता है। वी नॉट रियलाइज दैट जब सड़ा हुआ अंडा मांगेगा तभी हम प्रिकॉशन लेंगे, नहीं। वी हैव टू विजिलेंट ईच एंड एवरी टाइम। हमको हमेशा केयरफुल रहना है, विजिलेंट रहना है। कभी भी हमको नींद आ रहा है, H2S का है कि आपको नींद सा महसूस कराएगा, आपको बदन जो है सुस्त हो जाएगा और स्लीपनेस फील होगा। कभी भी आपको डिजीनेस और नींद का अगर आपको फील हो रहा है, आप बाहर आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा हमको जब भी एक्सकेवेशन करना है तो हमारा एक्सकेवेटेड मटेरियल हमेशा एज से दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मीटर। 1:1 रेशियो। 1:1। सेकेंडली जब हम मशीन लाएंगे नज़दीक तो एटलीस्ट 2 मीटर दूर होना चाहिए हमारे एज से, ओके। ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक्सकेवेटेड एरिया हमेशा हार्ड बैरिकेडेड होना चाहिए, नहीं कि वार्निंग टेप से बांध दिया। ऑलवेज हार्ड बैरिकेडेड। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यनसब में एक ऑपरेशन का आदमी गिर गया था, चूंकि हमने हार्ड बैरिकेशन किया था, इन दैट कंडीशन वी आर सेफ। हमारे तरफ से चारों तरफ से हार्ड बैरिकेशन था, उसने बैरिकेशन तोड़ के गया था, इसलिए हमारे ऊपर कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। इन केस अगर हमने हार्ड बैरिकेशन नहीं किया होता तो हमारे ऊपर एक्शन होता। तो हमेशा एक्सकेवेटेड, वेदर दिस इज 10 सेंटी, 20 सेंटी, 31 मीटर और मोर, इट शुड बी हार्ड बैरिकेडेड। कभी भी इसको वार्निंग टेप से बांध के नहीं रखना है कि कल आज बांध देते हैं कल कर लेंगे, नहीं। एट मोमेंट आपको एक्सकेवेशन खत्म करना है, उसको जो है ना उसी टाइम में आपको बैरिकेड करना है। उसके अलावा थोड़ा और सारी जो है ये लाइक साइनेजेस, एक्सकेवेशन है, डीप एक्सकेवेशन है और डीप एक्सकेवेशन के साइनेजेस लगा दो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस इज लेस देन 1.2 मीटर। ये 1.2 से लेस है। अगर हम 1.2 से मोर जाएंगे तो वो कॉन्फाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सकेवेशन। उसमें एक और डॉक्यूमेंटेशन जुड़ जाएगा, दैट इज कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री। पहले हमारे पास था परमिट, हजार्ड असेसमेंट, एक्सकेवेशन क्लियरेंस, नाउ वन मोर एडिशन, कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री, एंड सारा कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना कि कभी भी आप 1.2 से नीचे जाएं तो आपका शोरिंग होना चाहिए और कॉन्फाइंड स्पेस का परमिशन होना चाहिए, मीन्स सर्टिफिकेट परमिट होना चाहिए। उसके अलावा कभी रेस्क्यू प्लान, हाँ रेस्क्यू प्लान, या दैट इज द डॉक्यूमेंट। और रेस्क्यू प्लान भी उसके साथ इशू होता है। रेस्क्यू प्लान में हमारा डिटेल रहता है कि कितने आदमी एक साथ एक्सकेवेटेड एरिया में काम करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा उसके अंदर मेंशन रहता है। हम लोग उसको स्टार्ट करने से पहले सारा डिस्कस करते हैं। थैंक यू। एक स्लोगन बोलना चाहते हैं, एक बिहारी सब पर भारी। हाई पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन मिस्टर हादीजा।